हमारे पास हैं वो हम आप तक नहीं रख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितने वोट आ रहे हैं ये भी ज़रूर हम आपको बताएंगे इस वक्त। अभी अब सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, लेकिन उससे पहले 2017 में दलीय स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश की वो फटाफट देख लीजिए। 2017 में बीजेपी और अपना दल और उसके अलावा सुभासपा जो है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो अब ओम प्रकाश राजभर जिसके अध्यक्ष हैं, जो अब जा चुकी है समाजवादी पार्टी के खेमे में, इन तीनों दलों का गठबंधन था, यानी बीजेपी का, अपना दल का और साथ में सुभासपा का। इस बार बीजेपी अपना दल के साथ साथ निषाद पार्टी का यहां गठबंधन है बीजेपी के साथ, यानी जो तथाकथित एनडीए कह सकते हैं। 312 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 बम्पर वोट, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। 2017 में महिलाएं जो थी वो जम करके उनका कहा गया कि उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, और खासकर उसमें महिलाओं ने उज्ज्वला योजना का जो योगदान था, सरकार का योगदान, उसका प्रतिफल इनको दिया। दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी देखिए जिसकी सरकार थी, 100 का आंकड़ा क्या 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, और साथ में यूपी के 2 लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों सड़कों पर साथ में निकले, रथ बनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। सिर्फ 7 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी मात्र 7 सीटें, 10 से भी नीचे, 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाए, और उधर 50 का आंकड़ा भी यानी हाफ सेंचुरी भी पार नहीं कर पाए अखिलेश यादव। 47 और 7 बीएसपी 19 सीटों के साथ वह वोट जो थे 21 के लगभग 21-22% बीएसपी को भी, 21-22% समाजवादी पार्टी को भी, और मात्र 6 से 7% के बीच में अटक गई थी कांग्रेस। अन्य के खाते में आप देखिए 5 सीटें आई थीं। 403 में से 325 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अब आगे भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है। क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? इन सवालों के साथ हम उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है वहाँ का सूरत हाल। अब सीधा चलते हैं एक बार हमारे साथी विजय नहीं है, स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे चाहता था कि कुछ सवालों के जवाब दें, लेकिन बुंदेलखंड सीधा चलें और बुंदेलखंड में क्या कुछ है वो दिखाते हैं, और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 4 साथी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन चारों के विचारों को भी लेंगे। बुंदेलखंड महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहाँ पानी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। विजय जी हैं हमारे साथ में। विजय जी, उत्तर प्रदेश का जो ये सर्वे है इसमें क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, थोड़ा बहुत फटाफट, ताकि आंकड़ों को लेकर के आए और फिर अपने पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स के बीच में चलें। राजीव जी, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, चुनाव में जो है वंचितों की है। अब वो वंचित राजनीतिक दल में टिकट ना पाने वाले लोगों की है, वंचित जिन लोगों को उनका हक नहीं मिला है, क्योंकि जो सरकारों ने ऊपर वादा किया है वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है, और जनता इस बार बदले के रूप में दिख रही है और बदलाव चाहती है पूरी तरीके से। वहां मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर जो भी चुनाव प्रचार या चीजें रखी जा रही हैं उतनी असरदार नहीं है, क्योंकि उनको जो बोला जा रहा है वो वाकई मिला नहीं है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने जानने की कोशिश की, हस्तिनापुर जैसे इलाके में गया जहां अभी हाल में एक मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री दिनेश खटीक को बनाया गया है। वहां लोगों के अंदर उनका धुर विरोध है। जो बच्चे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनका सीधे से कहना है कि जो पहले हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण था वो खत्म हो गया है, जाट और मुस्लिम एक साथ तो आ ही रहे हैं। गुर्जरों का भी कहना है कि हमें जाटों की तरह ही बदला लेने की स्थिति में आना पड़ेगा। तो कई बदलाव हुए इस बार, और हमें सर्वे में भी चुनाव में भी आगे दिखेगा। है पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी सूरत हाल जानेंगे, बुंदेलखंड, अवध का खंड जो है अवध प्रदेश, ये सारी चीजें अभी समझने की कोशिश। चलते हैं सीधा बढ़ते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में क्या कुछ है जरा ये देख लेते हैं। छोटा सा बुंदेलखंड में आपको बताऊं मात्र 19 सीटें हैं, बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं। 19 सीटों में कौन आगे कौन पीछे ये फटाफट देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बुंदेलखंड में 19 सीटें, 19 सीटों में सबसे छोटा सा पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो बुंदेलखंड है। इसमें
कितनी सीटें, आंकड़े स्क्रीन पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं। यहां बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 9 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में, बुंदेलखंड में 9 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 5 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 से 3 सीटें बसपा और 0 से 2 सीट कांग्रेस। आदर्श के खाते में कुछ भी नहीं। ये आपके पास आंकड़े, यानी कि अगर ऐसे देखें तो 10 सीट कांग्रेस भाजपा को, 6 सीट समाजवादी पार्टी को और 2 सीट बसपा को और कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है। ये सूरत हाल 19 सीटों में से बुंदेलखंड का दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में ये स्थिति है। सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। बुंदेलखंड को के इन आंकड़ों को देख करके क्या कह रहे हैं? पहला जो आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया अमलेंदु जी। देखिए, निश्चित तौर पे बुंदेलखंड के आंकड़े जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अच्छे दिन जाने वाले हैं। मतलब बुंदेलखंड में तो पूरा प्रभाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था, और अगर वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और समाजवादी पार्टी जो उसका गढ़ नहीं रहा कभी बुंदेलखंड, हालांकि 2012 में अच्छी सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में, लेकिन अगर वहां समाजवादी पार्टी 5 से 7 सीटें लेकर के जा रही है तो ये एक जबरदस्त परिवर्तन अब कहा जा सकता है। हालांकि बसपा वहां क्यों पिछड़ रही है, जबकि वो बसपा का एक समय गढ़ रहा है बुंदेलखंड, तो अब वहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और समाजवादी लीड ले रही है, मतलब भाजपा के मुकाबले नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी अगर उसकी सीटें बढ़ रही है वहां और भाजपा की कम हो रही है, तो ये भाजपा को पूरे उत्तर प्रदेश में और बेचैनी जो है वो साबित करेगी। अब आने वाला समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। अभी तो चूंकि ये मुझे लगता है कि चूंकि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले का ये सर्वे है, और उसके बाद जो है स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। आज की परिस्थितियां जो है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का एक परिदृश्य देकर के कहा जा सकता है, जैसे विजय जी कह भी रहे थे कि बुंदेलखंड में वादे तो हुए पर डिलीवरी नहीं हुई। जो प्रधानमंत्री बाबा डिलीवरी की बात कर रहे थे अपने भाषणों में, जेवर एयरपोर्ट का उदाहरते हुए तमाम जगह डिलीवरी, तो वो डिलीवरी शब्द जो है वही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बनने जा रहा है। तो अब उस डिलीवरी से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की निपटेगी, ये देखा जाएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, डिलीवरी की बात है। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं। एक बार फटाफट प्रतिक्रिया अपने तमाम दूसरे पैनलिस्टों से भी। हरप्रीत जी क्या कहेंगे बुंदेलखंड को लेकर के? हरप्रीत जी की आवाज नहीं आ रही। हरप्रीत जी आवाज नहीं आ रही। आवाज एक बार जी। भी नहीं आ रही हरप्रीत जी की आवाज। जब तक आए तब तक फटाफट प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी आपकी। राजीव जी, ऐसा है कि बुंदेलखंड जो है ना वो एक तरफा जाने वाला है। मतलब ऐसा क्षेत्र है जो कि एक तरफा उसका पैटर्न दिखाई देता है, और 90 के दशक से बीजेपी वहाँ पे बड़ी मजबूती से है, और पिछले 2017 में भी 45% वोट वहाँ से वोट शेयर बीजेपी का रहा है। तो अगर बुंदेलखंड में विभाजन दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी की वहाँ एंट्री हो रही है, तो ये आप ये मानिए कि ये स्विंग रीजन है, और इसका जब हम बाकी क्षेत्रों का आपका सर्वे आएगा, उसकी एक दस्तक हमको बुंदेलखंड से दिख रही है, जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे। क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बुंदेलखंड में इस तरह से बंटवारा सीटों का बीजेपी वर्सेस दूसरे दलों में हो जाएगा। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का वो एक स्ट्रांग क्षेत्र रहा है और दलित आबादी वहाँ ज़्यादा है, लेकिन एक और वहाँ 2-3 फैक्टर और हैं। एक तो बाकी क्षेत्रों की तरह से मुस्लिम आबादी वहाँ कम है। पश्चिमी या पूर्वी या मध्य उत्तर प्रदेश के मुकाबले सबसे कम मुस्लिम आबादी बुंदेलखंड के इलाके में है। फार्म डिस्ट्रेस का बहुत बड़ा इशू वहाँ पे है। मैं भी हाल में वहाँ था और मैंने तमाम युवाओं से बात की। रोजगार का एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे खड़ा हो रहा है, और ये बीजेपी के जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, उसका असर वो दिखाई दे रहा है कि युवा मतदाता बीजेपी से अलग हो रहा है, और वहाँ पे पोलराइजेशन उस तरीके से नहीं दिखाई देता क्योंकि मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन वो एक तरफा बीजेपी को हमेशा समर्थन बुंदेलखंड से आता रहा है। इस बार अगर बंटवारा है तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे रीजन्स में
ये बंटवारा और मैग्नीफाई होगा। हमारा साफ बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है। अगर आवाज हरप्रीत जी की आ रही हो तो हरप्रीत जी से सवाल वही। जी हरप्रीत जी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है हरप्रीत जी। बुंदेलखंड को लेकर के आप क्या कहेंगे? बुंदेलखंड में बंटवारा दिखाई दे रहा है, हालांकि बीजेपी अभी भी नंबर 1 पार्टी है बुंदेलखंड में। देखिए, वही बात है कि पूरे यूपी में ही बीजेपी इस समय जो अभी बात कर रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी को इतना वोट शेयर मिल जाता है और इतनी सीट मिल जाती है तो इसका मतलब वो स्विंग जो है, बुंदेलखंड वाली स्विंग दूसरी जगह भी काम करेगी और यही हाल होगा। ये बिल्कुल सही बोला प्रशांत जी ने। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा ज्यादा इसके बारे में, अभी और सुनता हूं औरों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, अब आपके पास आना चाहूंगा। बुंदेलखंड और घर घर पानी, घर घर नल की बात बुंदेलखंड को लेकर के बीजेपी लगातार कह रही है और वहां बहुत विकास किया है। इसके विकास के दावे लगातार बीजेपी जो है दिल्ली से बताने की कोशिश करती रहती है, चाहे लखनऊ से। राजीव जी, पिछले दिनों हम चित्रकूट में थे। चित्रकूट बुंदेलखंड का ही इलाका है। चित्रकूट में उसी के बगल में एक पाठा का पठार एरिया है, जहाँ पे पानी का जब सबसे बड़ा संकट रहता था लगातार। और अभी भी हमको वहाँ जब मैं गया, वहाँ यही बताया गया कि अभी भी उस पानी के जो संकट में कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और वहाँ मतलब इतनी दुरावस्था है, हम आपसे क्या बता सकते हैं, मतलब आँख नम हो जाती है। वहाँ की औरतें जो हैं कई कई किलोमीटर दूर से सिर पे घड़े में पानी रख करके ले आती हैं और एक गीत गाती हैं, आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटे गगरी। फिर दूसरा उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से भी कहते हैं लोग कि संवरा तो पानी जुल्म कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। पहले वाले का अर्थ ये है कि आसमान में जो बादल छाए हुए हैं उनमें आग लग जाए, क्योंकि वो पानी तो बरसाते नहीं हैं। हमारे सर पे जो गगरी है जिसमें मैं पानी लेकर जा रही हूँ, वो गगरी भले ही न फूटनी चाहिए, हमारे पति भले ही मर जाएं। ये विपदा आप समझ सकते हैं, आज़ाद भारत का दृश्य है। दूसरे शब्दों में भी वही हो रहा है कि संवरा तो पानी जुल्म कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। मतलब हमारा पति भले मर जाए लेकिन गगरी नहीं फूटनी चाहिए जी। वही हालत अभी भी है। मतलब हम पिछले साल जब हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जब हम अवार्ड देते हैं पत्रकारिता में जो उत्कृष्ट कार्यों के लिए, एक अवार्डी हमारा उसी इलाके का था। उसने इसी पर स्टोरी लिखी थी, पाठा के उसी पठार के एरिया में, जिसके बारे में हम देश भर में घूम घूम करके बोलते रहते हैं जी। वो स्टोरी उस समय की सामयिक थी कि अभी भी औरतें उसी हालत में जी रही हैं, अभी भी पानी का संकट वहाँ पे उसी तरह का है। दूसरा, एक मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट में बहती है, एकदम नाले के रूप में बदल चुकी है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कहीं कहीं सूख रही है, कहीं प्रदूषित तो खैर भयानक हो चुकी है। तो जो जल संकट दूर करने की बात है, उसके अगल बगल के गाँव में भी हम लोग गए थे, कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। अब विज्ञापनों में तो तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना है, वो एक अलग बात हो सकती है, आप कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। या दिल्ली में बैठ करके हम यहाँ से चैनलों पे कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है, कोई चले हमारे साथ, मैं बता रहा हूँ कि वो आज़ाद भारत की सबसे दुखद तस्वीर है। उसके बारे में कभी क्यों नहीं इशू बनता है, हमारे टीवी चैनलों पे उस पर बहस क्यों नहीं होती है कि आज भी अगर आज़ाद भारत की औरतें ये कहने को मजबूर हैं कि हमारे सर की गगरी नहीं फूटनी चाहिए, हमारा खसम हमारा पति भले ही मर जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी की बात और क्या हो सकती है। तो देखिए, दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ क्षेत्र बन गया था पिछले दिनों में, बहुजन समाज पार्टी का भी रहा है गढ़। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव की पूरे बुंदेलखंड के इलाकों में भी जो विजय रथ यात्रा गुजरी है, उनकी वहाँ जो भीड़ उमड़ी है उनके रैलियों में, जो लोगों ने इंतज़ार किया, रात रात में इंतज़ार किया है, तो माहौल में वहाँ भी थोड़ी तब्दीली तो दिखाई दे रही है। अब वो किस लेवल तक होगी, उसको किस ढंग से लोग भुना पाएंगे, किस ढंग से नहीं भुना पाएंगे, उम्मीदवारों का चयन कैसा होगा, वो जब चीज़ें सामने आ जाएंगी उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी और बदलेंगी।
जी स्थितियां बदलेंगी, अभी बहुत कुछ बाकी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में है, आप सब जानते हैं, और शुरुआत जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। पश्चिम से पूरब तक क्या है सूरत हाल, खासकर भाजपा का, और उसके सामने जो टक्कर दे रही है सबसे मजबूत पार्टी वो समाजवादी पार्टी, इन दोनों का क्या सूरत हाल है, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, बहुत सारी पार्टियां इस बार जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इन पार्टियों का क्या हश्र होगा ये वहां की जनता इन 7 चरणों में बताएगी। और अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड से अब सीधा बढ़ें सेंट्रल उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहता हूं कि सेंट्रल